जय हिंद। आज आप लोग देखने वाले हैं लिखा है बिल्कुल कक्षा 10 गणित ऊंचाई और दूरी यानी हाइट एंड डिस्टेंस का ये प्रश्न है। और ये प्रश्न जो है बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही अनिवार्य प्रश्न है। तो आइए देखते हैं कि क्या है। ये कक्षा 10 के लिए है, कक्षा 10 वालों के लिए है। गणित में है हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें का निश्चित रूप से जरूर पूछता है। तो आइए एक एक सवाल करके देखते हैं कि क्या है। तो क्वेश्चन देखेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन होता है, इसमें बहुत कठिन नहीं होता है, लेकिन कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन में और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन में पूछ लेता है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि क्या है। देखिए दे रखा है कि एक मीनार के पाद से उसकी चोटी का उन्नयन कोण 30 अंश है। यदि मीनार की ऊंचाई 10.10√3 मीटर है तो मीनार के पाद से दूरी ज्ञात कीजिए। तो ध्यान देंगे, यानी मान लेते हैं एक मीनार है, एक मीनार है। जो मीनार की पाद का मतलब यहाँ जो आधार हो गया, और कह रहा है आधार से उन्नयन कोण जो दे रखा है वो 30 अंश दिया है, उन्नयन कोण 30 अंश। इसका मतलब यहाँ से यहाँ कोई बिंदु मान लेंगे जहां से इसका जो उन्नयन कोण है वो 30 अंश है, उन्नयन कोण 30 अंश है। और इसकी जो मीनार की ऊंचाई दे रखा है, मीनार की ऊंचाई 10√3 दे रखा है, 10√3। तो बताना आपको ये है कि यानी जो मीनार की पाद से यानी यहां से दूरी ज्ञात कीजिए, यानी एक कितनी दूरी से ये जो कोण जो बन रहा है, उन्नयन कोण बन रहा है, यानी इसकी दूरी क्या है। तो इसमें फार्मूला लगाएंगे, वैसे अनुपात ही लगाते हैं, तीन कोणमितीय अनुपात लगाते हैं। तो कौन सा लगाएंगे जिससे आसान होगा, तो हम ले लेंगे tan थीटा ले लेंगे, tan थीटा। और tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। क्योंकि लंब दे रखा है और आधार निकालना है तो इसलिए ये tan थीटा लगाएंगे, मतलब आसान तरीके से निकल सकता है। तो यहाँ लिखेंगे tan थीटा, थीटा का मान है 30 और लंब है 10√3 और नीचे x दे रखा है। tan 30 का मान होता है 1/√3 और यहाँ 10√3 दे रखा है और बटे में x। अगर क्रॉस गुणा करेंगे यानी x से कम x हो जाएगा और यहाँ गुणा करेंगे तो 10 और √3 1 3। तो इस तरीके से हो जाएगा x बराबर यानी 30 मीटर आएगा, 30 मीटर। तो ये जो होगा यही इसकी दूरी होगी, यानी x का मान हो जाएगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, मात्र 1 मिनट का काम है इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए दिया है एक पेड़ के पाद से उसकी चोटी का उन्नयन कोण 45 अंश है। यदि पेड़ की ऊंचाई 15 मीटर हो तो पाद से दूरी ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है जो अभी इसके पहले हल किए हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। तो देखेंगे दिया है कि एक पेड़ के पाद से उसकी उन्नयन कोण 45 अंश है, यानी ये 45 अंश दे रखा है। तो यहाँ हम मान लेते हैं एक ऐसा सीधा बना लेंगे कि कोई एक पेड़ है और इसकी पाद का मतलब यहाँ से, बल्कि यहाँ से इसका कोण नहीं, बल्कि इसको थोड़ा सा हम यहाँ मानेंगे कि मतलब यहाँ से जो इसका उन्नयन कोण है वो कुछ ऐसा दे रखा है, यानी 45 अंश, 45 अंश, 45 अंश। और कह रहा है इसका जो हाइट है वो है 15, वो है 15। तो कह रहा है इसकी जो दूरी है यानी पाद से कितनी दूरी है, यानी ये निकालना है। तो हम निकालेंगे, फिर वही सूत्र लगाएंगे, यानी tan थीटा लेंगे। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो tan और थीटा का जो मान है वो है 45 अंश और लंब कितना है यानी 15 है बटे आधार x है। तो इस तरीके से tan 45 का मान होता है 1 बराबर 45, 15 बटे x हो जाएगा। तो क्रॉस गुणा करेंगे यानी x से कम x और 15 कम 15 यानी 15 मीटर हो जाएगा, 15 मीटर। तो इस तरीके से हम मतलब ये पेड़ से दूरी ज्ञात कर सकते हैं, यानी जहां से 45 अंश उन्नयन कोण बन रहा है। तो ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यह है एक भवन की चोटी का उन्नयन कोण 60 अंश है। एक भवन की चोटी का उन्नयन कोण 60 है। यदि भवन के पाद से दूरी 10 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए थोड़ा सा अब इसको चेंज कर दिया है क्वेश्चन। जैसे एक भवन दे रखा है, एक भवन मान लेते हैं, ये भवन की ऊंचाई होगी। तो इससे लिखा है कि उन्नयन कोण 60 अंश है, उन्नयन 60 अंश है। इसका मतलब कहीं यहां से लेंगे और ये जो दे रखा है वो 60 दे रखा है, 60 अंश।
कहा है कि भवन के पाद यानी यहाँ आधार से दूरी 10 मीटर है, यानी जो उन्नयन कोण बन रहा है यानी ये दे रखा है 10 मीटर, और कह रहा है तो भवन की ऊंचाई क्या होगी, यानी भवन की ऊंचाई को हम एच मान ले, तो यानी एच ज्ञात करना है। तो फिर सूत्र तो वही लगाएंगे, यानी tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो इस तरीके से tan थीटा का मान क्या होगा, यानी 60 अंश होगा, और लंब क्या हो जाएगा h, और आधार हो जाएगा 10। तो tan 60 का मान होता है √3 और h बटे हो जाएगा 10, यानी क्रॉस गुणा करेंगे, यानी h कम, h बराबर हो जाएगा 10√3। तो ये हो जाएगा मीटर, क्योंकि मीटर में दे रखा है, यानी 10√3 हो जाएगा। चाहे तो √3 का मान भी रख सकते हैं, यानी √3 का मान रख सकते हैं, यानी h बराबर हो जाएगा 10 गुणे 1.732 करके, तो यानी h बराबर हो जाएगा, यानी 10 से गुणा करेंगे, यानी 17.32 मीटर आ जाएगा। ये भी लिख सकते हैं, तो ये हो सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखेंगे, दिया है कि एक मीनार के पाद से 20 मीटर दूर खड़े एक व्यक्ति को उसकी चोटी का उन्नयन कोण 30 अंश दिखाई देता है, मीनार की ऊंचाई क्या होगी। तो आइए देखते हैं ये कैसे सॉल्व होगा। तो सवाल बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंट नहीं है, थोड़ा सा इसको अभी बहुत इजी तरीके से, और इसके बाद हम थोड़ा सा एडवांस टाइप का इसमें का देखेंगे जो लॉन्ग क्वेश्चन में आते भी हैं। तो अभी बहरहाल बहुत सिंपल, बहुत सरल और शॉर्ट क्वेश्चन है, जो मात्र 1-2 मिनट का काम है। तो इसको पहले एकदम, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन कोई भी आ सकता है, तो दोनों देखना अनिवार्य है। तो यहाँ देखेंगे, दिया है कि एक मीनार के पाद से 20 मीटर की दूरी पर दूर खड़े व्यक्ति को उसकी चोटी का उन्नयन कोण 30 अंश दिखाई देता है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम बनाते हैं एक मीनार, ये है मीनार। कोई यहाँ व्यक्ति मान लेते हैं यहाँ पे खड़ा है, और उसको जो इस मीनार का जो उन्नयन कोण दिख रहा है वो कुछ ऐसा दिख रहा है, 30 अंश दिख रहा है। तो कहा है मीनार के पाद से जो 20 मीटर की दूर पर खड़ा है, यानी ये वाला जो दूरी दे रखा है वो 20 मीटर दे रखा है, यानी ये दूरी मान लेंगे। तो कह रहा मीनार की ऊंचाई क्या होगी, यानी h को निकालना है। तो सूत्र वही पुराना, tan थीटा। tan क्यों लगाते हैं, क्योंकि tan में ये दोनों यानी लंब और आधार दे देता है, बहुत आसान तरीका है, और सबसे जैसे अन्य का भी लगाकर निकाल सकते हैं, लेकिन फिर उसमें चीजें बदलनी पड़ेगी कई चीजें। तो हो जाएगा लंब बटे आधार, इस तरीके से tan यहाँ लिखेंगे 30 अंश, और हो जाएगा लंब हो जाएगा यानी h बटे आधार हो जाएगा 20। तो tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर हो जाएगा h बटे 20। तो यहाँ पे हम करेंगे कैंची गुणा, तो हो जाएगा √3, h बराबर हो जाएगा 20 से कम 20, यानी h बराबर हो जाएगा 20/√3। तो यहाँ चाहे तो हम कैंची गुणा भी कर सकते हैं, कैंची गुणा इसमें परिमेयकरण कर सकते हैं, 3/√3। तो इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ देखेंगे हो जाएगा h इक्वल टू, यानी ये 20√3, यानी 20√3 और बटे 3। इस तरीके से इसको यहाँ भी छोड़ सकते हैं, चाहे तो √3 का मान भी रख सकते हैं, फिर हल कर सकते हैं। तो इसको ज्यादा नहीं करके यही छोड़ देंगे, यानी ये मीटर में आएगा, मीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, दिया है एक पतंग जमीन से 10√3 मीटर की ऊंचाई पर है और डोरी जमीन से 60 अंश का कोण बनाती है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा यहाँ चेंज हो गया है, यहाँ केवल अब जैसे यहाँ मान लेते हैं एक पतंग है, एक पतंग है जो कि जमीन से कितनी हाइट पे है, 10√3 मीटर की ऊंचाई पे है, यानी जो इसकी ऊंचाई दे रखा है 10√3 मीटर दिया है। और कहा है कि जो इसकी जो डोरी होगी, तो डोरी कुछ इस टाइप का होगा, और ये जो है जमीन के साथ 60 अंश का कोण बनाती है, यानी ये जमीन के साथ 60 अंश का कोण बनाती है। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो डोरी की लंबाई कैसे निकालेंगे, तो यहाँ जो है एक मतलब डोरी की लंबाई यानी इसको निकालना है, तो इसको हम मान लेते हैं यल, ये मानते हैं यल। तो यहाँ ऐसा अनुपात लगाएं, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात में 6 अनुपात होता है, तो उसमें का ऐसा अनुपात लगाएंगे, यानी एक कोण के हिसाब से ये हुआ लंब, ये हुआ आधार और ये हुआ कर्ण। तो लंब और कर्ण आते हैं तो बहुत आसान हो जाएगा। तो यहाँ साइन थीटा लगा देंगे, साइन थीटा, और साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो साइन और थीटा का मान है 60 अंश बराबर लंब जो है यानी 10√3 है और कर्ण है यल। तो साइन 60 का जो मान होता है वो होता है
√3/2, √3/2 होता है, बराबर यानी 10√3/L हो जाएगा। यानी √3 से √3 को काट सकते हैं, तो इस तरीके से आएगा ये, यानी L एकम L बराबर हो जाएगा 10 दूना 20 मीटर हो जाएगा। यानी जो डोरी की जो लंबाई होगी वो 20 मीटर होगी, डोरी की जो लंबाई होगी 20 मीटर होगी। बहुत आसान क्वेश्चन, मतलब एक एक लाइन का अगर देखें 1-1 मिनट का काम है और बहुत आसान क्वेश्चन, केवल इसका फिगर समझ जाएं, चित्र बनाना जान जाएं और इसको थोड़ा सा अनुपात याद रखें कि कौन अनुपात लगाएंगे तो किस तरीके से, वैसे निकल किसी से भी सकता है, किसी कोई भी अनुपात लगाएंगे, लेकिन अगर ऐसा अनुपात लगाते हैं जिससे लेंथी ना होने पाए, यानी लंबा ना होने पाए, शॉर्ट में ही हो जाए, तो ये याद रखना पड़ेगा कि कौन लगाएंगे तो लंब, कर्ण और आधार में कौन किसके द्वारा कौन सा संबंध होता है, तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिया है कि एक पेड़ की चोटी का उन्नयन कोण 30 अंश है। एक पेड़ की चोटी का उन्नयन कोण 30 अंश है, तो चलिए बनाते हैं एक पेड़, इसकी चोटी है यानी सिर है, इसका जो उन्नयन कोण है वो उन्नयन कोण 30। अच्छा, उन्नयन कोण जब कहता है तो हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं, अवनमन कोण कहता है तो नीचे की तरफ देखते हैं, तो यहाँ जो उन्नयन कोण है वो है 30 अंश। यदि देखने वाला व्यक्ति पेड़ से 20 मीटर की दूरी पर है, यानी पेड़ यहाँ पे है, इससे 20 मीटर की दूरी पर है, 20 मीटर की दूरी पर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। फिर वही पुराना क्वेश्चन आ गया, यानी एच निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, यानी हो जाएगा वही tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार, तो tan ये थीटा का मान हो जाएगा 30 बराबर लंब यानी h बटे आधार यानी 20 हो जाएगा। तो tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर h बटे 20 हो जाएगा, यानी क्रॉस गुणा करेंगे यानी √3 h हो जाएगा और 20 से कम 20 हो जाएगा, तो h बराबर हो जाएगा 20/√3। तो चाहे यहीं पे छोड़ सकते हैं या यहां ऐसे भी हल करते सकते हैं, यानी h बराबर हो जाएगा यानी 20 √3 से गुणा कर दें और √3 से भाग कर दें तो यानी नीचे 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है और ये इतना मीटर लिख सकते हैं, या चाहे यहीं पे छोड़ सकते हैं, यहां भी छोड़ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिया है एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 45 अंश है। यदि मीनार की ऊंचाई 25 मीटर हो तो पाद से दूरी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले एक मीनार बनाइए और ये जो है इसकी चोटी का जो उन्नयन कोण है वो है 45 अंश, 45 अंश। तो ये कहा है कि मीनार की ऊंचाई 25 मीटर है, यानी इसकी ऊंचाई जो है हम 25 दे रखा है, तो इसकी जो दूरी है यानी पाद से जो दूरी है वो कितनी है, तो उसको मानेंगे x मान लें, x मान ले। तो x का जो मान निकालना है तो कैसे निकालेंगे, वही सूत्र लगाएंगे, यानी tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, और tan थीटा यानी 45 अंश बराबर लंब कितना दे रखा है यानी 25 दिया है और आधार कितना है x दिया है, तो tan 45 का मान होता है 1 और 25 बटे x। इस तरीके से कैंची गुणा करेंगे यानी x बराबर x, x से कम x और 25 से कम 25 यानी 25 मीटर हो जाएगा। तो एक चीज ये भी ध्यान देंगे, यदि कोण 45 अंश होगा तो जो भी हाइट होती है वही उसकी दूरी भी, यानी वहां से दूरी भी होती है, सेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि जमीन पर खड़े एक व्यक्ति की को किसी भवन की चोटी का उन्नयन कोण 60 अंश दिखाई देता है। यदि व्यक्ति भवन से 15 मीटर दूर है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये भी सेम ही क्वेश्चन लगभग है। यहां देखेंगे, मान लेते हैं भवन कोई जमीन पर व्यक्ति है, उसको जो कोण दिखता है, जो कोण दिखता है वो 60 अंश का दिखता है, 60 अंश का दिखता है, यानी जो उन्नयन कोण 60 अंश, जमीन से 60 अंश दिखता है। तो यदि व्यक्ति भवन से 15 मीटर दूर है, यानी ये जो भवन है यानी इससे 15 मीटर की दूरी पर कोई व्यक्ति है, तो भवन की ऊंचाई क्या है ये निकालना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन, फिर वही सूत्र लगाएंगे, यानी tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो इस तरीके से हो जाएगा, tan थीटा का मान हो जाएगा 60 और लंब का मान हो जाता है h बटे आधार हो जाएगा 15। तो tan 60 का मान होता है √3 और बराबर हो जाएगा h बटे 15, यानी क्रॉस गुणा करेंगे यानी h कम h और 15 √3 हो जाएगा, ये हो जाएगा मीटर। तो आप देख रहे होंगे लगभग एक ही सूत्र ज्यादा लग रहा है। तो ऐसा मतलब बहुत ज्यादा चांस होता है कि इसी टाइप का क्वेश्चन भी पूछता है, और मतलब कुछ अगर इसको पूछ लिया तो साइन लगा दीजिए, इसमें इन दोनों में अगर है मतलब ये दे रखा है और ये पूछ रहा है, यानी आधार दे दिया है और कर्ण पूछ रहा है तो क्रॉस लगा दीजिए इस तरीके से। यानी किसी भी अनुपात को, यानी इन्हीं तीनों अनुपात में लगभग हल भी करते हैं ज्यादातर। यानी जब ये इन दोनों में अगर निकालना हो, यानी लंब और आधार में निकालना हो तो tan लगा दीजिए, लंब और कर्ण में निकालना हो तो साइन लगा दीजिए,
आधार और कर्ण में निकालना हो तो आप क्रॉस लगा दीजिए। इस तरीके से बहुत आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यह है एक पतंग की डोरी जमीन के साथ 30 अंश का कोण बनाती है यदि डोरी की लंबाई 40 मीटर हो। यानी फिर पतंग वाला आ गया, वही चीज है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है कि उसमें डोरी की लंबाई पूछा था, इसमें डोरी की लंबाई दिया है और ऊंचाई पूछ रहा है। तो यहाँ जो डोरी की जो लंबाई है, डोरी की लंबाई वो दे रखा है 40 दे रखा है। कह रहा है जो पतंग की डोरी है जमीन के साथ 30 अंश का कोण बनाती है, 30 अंश का कोण बनाती है, तो पतंग की ऊंचाई क्या होगी वो ज्ञात करना है। पतंग की ऊंचाई को हम मानेंगे h। तो सूत्र वही लगाएंगे। देखिए लंब आ गया और कर्ण आ गया, इसमें संबंध है तो साइन लगा दीजिए। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा, थीटा का मान है 30 अंश और लंब है h और कर्ण है 40। तो साइन 30 का मान होता है 1/2 इक्वल टू h अपॉन 40। तो क्रॉस गुणा करेंगे या यहां से कट भी कर सकते हैं, यानी 2 यानी 20 दूना 40। तो इस तरीके से h एकम h और 20 एकम 20 यानी 20 मीटर ये जो हो जाएगा पतंग की ऊंचाई हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह है एक टावर के पाद से 10 मीटर दूर खड़े व्यक्ति को उसकी चोटी का उन्नयन कोण 45 अंश दिखाई देता है, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सेम क्वेश्चन है। यह है कि एक टावर, ये जो टावर दे रखा है मान लेते हैं, कहा है कि टावर के पाद से 10 मीटर दूर खड़े, यानी यहां 10 मीटर दूर खड़े व्यक्ति को उसकी चोटी का उन्नयन कोण 45 अंश दिखता है। यानी ये वाला जो दे रखा है यानी उन्नयन कोण 45 अंश। तो 10 मीटर दूर खड़े, यानी यहाँ जो टावर है यहां से 10 मीटर की दूरी पर कोई व्यक्ति खड़ा है, वहां से अगर वो उसके चोटी को, यानी जो टावर दे रखा है यानी टावर की जो चोटी है वो 45 अंश दिखता है, तो टावर की ऊंचाई क्या होगी वो ज्ञात करना है, यानी h हमको निकालना है। तो सूत्र वही लगाएंगे फिर tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार। तो इस तरीके से हो जाएगा tan थीटा का मान 45 अंश और लंब h बटे आधार 10। तो tan 45 का मान 1 और h बटे 10 क्रॉस गुणा करेंगे, यानी h इक्वल टू हो जाएगा 10 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह है एक झंडे की डंडी, एक झंडे की डंडी की चोटी का उन्नयन कोण 30 अंश है यदि पाद से दूरी 12 मीटर हो तो डंडी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी सेम क्वेश्चन है, इसको चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं। यानी ये झंडा है और झंडे की चोटी, चोटी का मतलब यानी सिर, और चोटी के उन्नयन कोण जो दे रखा है यानी 30 अंश का दे रखा है, 30 अंश। यदि पाद से दूरी 12 मीटर है, यानी यहां से जो दूरी है वो 12 मीटर है, तो डंडी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी h, यानी ये ज्ञात करना है। तो सूत्र वही फिर लगाएंगे, यानी tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार। तो tan थीटा का मान 30 अंश इक्वल टू लंब यानी h बटे आधार 12 यानी tan 30 का मान 1/√3 इक्वल टू हो जाएगा h बटे 12। तो इस तरीके से यानी क्रॉस गुणा करें तो यानी √3 h बराबर हो जाएगा 12। तो h बराबर हो जाएगा यानी 12 बटे √3। तो यहां देखेंगे यानी h बराबर हो जाएगा यानी 12 गुणे √3 लिख लेंगे और नीचे भी √3 गुणे √3 लिखेंगे। तो इस तरीके से हो जाएगा h बराबर यानी 12√3 बटे √3 1 3 3 कम 3 3 चौको 12 यानी h बराबर हो जाएगा 4√3 ई मीटर आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, यह है एक मीनार के पाद से दो बिंदुओं से उन्नयन कोण क्रमशः 30 अंश और 60 अंश है यदि दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 20 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं इसमें क्या दे रखा है, यानी एक मीनार दे रखा है, यहां से जो दो बिंदु दे रखे हैं, यानी कुछ ऐसा मानेंगे, यानी एक बिंदु यहां पे है और दूसरा बिंदु यहां पे है। यह है कि दो बिंदुओं के बीच का उन्नयन कोण 30 अंश और 60 अंश है, यानी ये जो कोण होगा ये वाला कोण ये 30 अंश हो जाएगा और ये कोण हो जाएगा वो 60 अंश हो जाएगा। कहा है दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 20 मीटर है, 20 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी, यानी मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो इस तरीके से हम इसको मान लेंगे x। तो यहां सूत्र लगाएं, यानी इसका नामकरण करेंगे, यानी हम दे देते हैं नाम, इसको a लिख देते हैं,
यहाँ बी लिख देते हैं, सी लिख देते हैं और इसको डी मान लेते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में तो हो जाएगा, यानी यहां लिखेंगे tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। तो इस तरीके से tan थीटा का मान हो जाएगा 30 इक्वल टू हो जाएगा h निकालना है और आधार दे रखा है, आधार यानी यहां से पूरा लेंगे तो हो जाएगा 20 प्लस x हो जाएगा, 20 प्लस x यानी यहाँ पे tan 30 का जो मान रखेंगे 1/√3 बराबर हो जाएगा h बटे 20 प्लस का यानी x हो जाएगा, यानी कैंची गुणा करेंगे यानी हो जाएगा √3 h हो जाएगा बराबर 20 प्लस का x हो जाएगा, 20 प्लस का x हो जाएगा। तो चाहे तो x का यहाँ मान निकालेंगे, x का मान निकालेंगे तो हो जाएगा कितना, यानी x बराबर हो जाएगा √3 h माइनस का 20 हो जाएगा, इसको ही रहने देंगे। दूसरा दे रखा है यानी त्रिभुज ACD में, तो यहां भी वही सूत्र लगाए हैं, tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। तो इस तरीके से tan 60 यानी लिखेंगे tan 60 अंश और लंब जो दे रखा है वो दिया है h और आधार दिया है x। tan 60 का मान होता है √3 यानी h बटे आधार यानी x। तो यानी यहाँ क्रॉस गुणा करें तो कितना हो जाएगा, √3 x हो जाएगा बराबर h हो जाएगा। चाहे तो यहाँ पे यानी x के जगह पे जो ये वैल्यू है वो रख देंगे, तो x के जगह पे लिखेंगे कितना, यानी √3 और x के जगह पे लिखेंगे यानी √3 और h है और माइनस का है 20 तो बराबर हो जाएगा h। यहाँ गुणा करें यानी √3 एक 3 हो जाएगा, 3h हो जाएगा और माइनस का 20√3 हो जाएगा, 20√3 बराबर हो जाएगा h। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो देखेंगे इस h को इधर लेकर आएंगे यानी 3h और जब इधर आएगा तो माइनस का h हो जाएगा और 20 को हम भेज देंगे उधर यानी 20 हो जाएगा 3। तो इस तरीके से हो जाएगा 2h बराबर 20√3 और इस तरीके से 20 से काटेंगे यानी 10 आएगा, यानी h बराबर हो जाएगा 10√3 मीटर आएगा, मीटर। तो इस तरीके से यानी हम निकाल सकते हैं, या चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं यानी h बराबर 10 और √3 का मान 1.732 लिखेंगे। तो इस तरीके से हो जाएगा h बराबर यानी गुणा करेंगे तो हो जाएगा 17.32 मीटर। इस तरीके से ये आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह है कि एक पेड़ के पाद से ऊंचाई उसकी चोटी का उन्नयन कोण 45 अंश है, यदि पाद से दूरी 8 मीटर है तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सेम क्वेश्चन ऐसा सॉल्व किए हैं और इसको आप लोग सॉल्व करिए, क्योंकि बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन कई क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। तो आप लोग के लिए इसको एक्सरसाइज के लिए छोड़ते हैं कि आप लोग इस को क्या करिए यानी सॉल्व करिए। तो आगे देखेंगे। यह है जमीन से 10 मीटर ऊंचे टावर की चोटी का अवनमन कोण 30 अंश है, टावर के पाद से दूरी ज्ञात कीजिए। तो ध्यान देंगे यानी कुछ खास है नहीं, सेम ही सवाल है लगभग, लेकिन देखिए यहां दिया है जमीन से 10 मीटर ऊंचे टावर की चोटी का अवनमन कोण। तो ध्यान देंगे जो जमीन से 10 मीटर ऊंचे, 10 मीटर ऊंचे, तो ये है जमीन से 10 मीटर ऊंची टावर, ठीक है ना। यहाँ चोटी का अवनमन कोण यानी यहाँ देखते हैं तो यानी इसको ऐसे यानी अवनमन कोण हमेशा ऊपर से बनता है, तो यानी ये दे रखा है 30 अंश, 30 अंश दिया है कि जमीन से 10 मीटर ऊंचे टावर की चोटी का अवनमन कोण 30 अंश है। यानी जब अवनमन कोण कहेगा तो हमेशा याद रखेंगे यानी ये जमीन के समांतर एक रेखा खींचेंगे, इनके बीच में जो कोण बनता है ये होता है अवनमन कोण। अच्छा, इसमें जो जेड के आकार का होता है ये यानी जितना कोण ये होगा उतना ही कोण ये होगा, यानी इसको बोलते हैं जो जेड में यानी कोण बनता है, तो ये 30 अंश बन रहा है तो ये भी हो जाएगा 30 अंश हो जाएगा। तो कह रहा है कि 10 मीटर ऊंचा है, यानी ये कितना है 10 मीटर ऊंचा है, तो इसको भी लिख लेंगे। और कह रहा है जो जमीन से यानी टावर के पाद से दूरी ज्ञात कीजिए, यानी ये वाला हमारा दूरी निकालना है, ये x मान लेते हैं। तो फिर वही सूत्र लगाएंगे यानी tan थीटा, tan थीटा, थीटा का मान है 30 बराबर लंब बटे आधार, तो tan 30 का मान 1/√3 और लंब कितना है 10 है और आधार हो जाएगा x, तो गुणा करेंगे यानी x से कम x और √3 यानी 10√3 हो जाएगा, ये इतना मीटर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
यह है एक भवन की चोटी से जमीन पर स्थित वस्तु का अनुमान कोण 45 अंश है। यदि भवन की ऊंचाई 20 मीटर है तो वस्तु से दूरी ज्ञात कीजिए। तो ध्यान देंगे, एक भवन की चोटी जमीन पर स्थित वस्तु का अनुमान कोण 45 अंश बनाती है। यानी वही सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहां भवन है मान लेते हैं और ये कोई वस्तु जमीन पर रखा गया है, तो यहां से जो कोण बन रहा है अवनमन कोण, अवनमन कोण का मतलब यानी ये कोण, ये दे रखा है 45 अंश, 45 अंश। कह रहा है यदि भवन की ऊंचाई 20 मीटर है, यानी ये भवन की जो ऊंचाई है वो 20 मीटर है, तो यानी वस्तु की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी इस भवन से वस्तु की जो दूरी है वो कितनी है वो निकालना है, तो मानते हैं यक्स है, तो यहां लिखेंगे सूत्र वही। फिर अच्छा, ये जो जेड बन रहा है तो इसमें ये भी 45 अंश ही होगा, तो यहां पे हो जाएगा फिर वही tan थीटा लगाएंगे, लिखेंगे tan थीटा, थीटा यानी 45 बराबर थीटा लिखेंगे, तो ये हो जाएगा लंब बटे आधार। तो इस तरीके से हो जाएगा tan थीटा का मान 45 और लंब है 20 है और आधार x है, तो tan 45 का मान 1 और 20 बटे x, तो क्रॉस गुणा करेंगे यानी x से कम x हो जाएगा, 20 से कम 20 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक हवाई जहाज जमीन पर स्थित व्यक्ति को 60 अंश के उन्नयन कोण पर दिखाई देता है। एक हवाई जहाज जमीन पर स्थित व्यक्ति को 60 अंश के उन्नयन कोण पर दिखाई देता है। तो मान लेते हैं यहां कोई जहाज है और इस जमीन पर, यानी ये इसकी हाइट हो गई, और ये जमीन पर यहां मान लेते हैं कोई व्यक्ति है जिसको देखता है तो जो उन्नयन कोण है वो 60 अंश दिखता है, 60 अंश दिखाई देता है, यानी 60 अंश उन्नयन कोण पर दिखाई देता है। यदि जहाज की ऊंचाई 300 मीटर है, यानी हम मान लेते हैं ये 300 मीटर है, 300, तो व्यक्ति से क्षैतिज दूरी ज्ञात कीजिए। व्यक्ति से क्षैतिज दूरी ज्ञात कीजिए, तो यानी ये वाली हमको दूरी निकालना है, इसका मान निकालना है। लिखिए tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो tan थीटा, थीटा का मान हो जाएगा 60 अंश बराबर लंब कितना हो जाएगा, यानी 300 हो जाएगा और आधार x हो जाएगा। tan 60 का मान हो जाएगा √3 यानी 300 बटे हो जाएगा x, क्रॉस गुणा करेंगे तो हो जाएगा √3 x बराबर 300। इस तरीके से x बराबर हो जाएगा 300 बटे √3, यानी यहाँ परिमेयकरण कर देंगे, कॉन्जुगेट कर देंगे, तो यहाँ पे जो होगा क्या होगा, x बराबर यानी हो जाएगा 300 √3 और √3 का गुणा करेंगे, 1 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा 100, और इस तरीके से x बराबर हो जाएगा 100 √3 हो जाएगा। अगर चाहे तो x बराबर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी 100 इंटू 1.732, तो 2 जीरो है, यानी 2 जीरो से गुणा करेंगे 2 अंक पे दशमलव हो जाएगा, यानी x बराबर हो जाएगा कितना 173.2 मीटर भी लिख सकते हैं। यह किसी पेड़ की चोटी का उन्नयन कोण 30 अंश है। यदि देखने वाला व्यक्ति पेड़ से 15 मीटर दूर खड़ा है तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी सेम सवाल किए हैं, ये स्वयं करिए और अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट करिए, मैं इसको भी सॉल्व करूंगा। यह एक मीनार के पाद से उसकी चोटी का उन्नयन कोण 45 अंश है। मीनार की ऊंचाई 18 मीटर है तो पाद से दूरी, यानी ये भी सवाल सेम कर चुके हैं, इसको भी सॉल्व करिए खुद से। यानी ये समझिए आपके लिए, इसको आप एक्सरसाइज के रूप में यानी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पतंग की डोरी जमीन के साथ 60 अंश का कोण बनाती है। यदि पतंग की ऊंचाई 20 मीटर है तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी इसको भी स्वयं कर सकते हैं क्योंकि सेम सवाल, यानी पतंग वाला सेम सवाल कर दिए हैं, केवल क्या है अंक चेंज है, तो सूत्र वही लगेगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। एक टावर की चोटी का उन्नयन कोण 30 अंश है। यदि पाद से दूरी 25 मीटर है तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये भी सवाल सेम कर, तो चलिए
आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा और इसको आप जरूर देखें। बोर्ड एग्जाम से बहुत ही रिलेटेड क्वेश्चन है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को काफी समझ में भी आया होगा। यदि वीडियो स्किप नहीं किए होंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। और फिर इसके आगे का जो एडवांस क्वेश्चन है तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ये सिंपल था, जो कि ये भी बोर्ड एग्जाम में बहुत ही पूछा जाता है। तो जो एडवांस टाइप्स का जो लॉन्ग क्वेश्चन है, जो कक्षा जो लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, तो उसको भी मैं प्रयास करूंगा कि बस एक दिन के बाद यानी दूसरे दिन उसको भी बहुत जल्द ही वीडियो आप लोग को मिलने वाला है। तो तब तक के लिए इसको आप सॉल्व करिए और देखिए। और वीडियो लॉन्ग क्वेश्चन का भी वीडियो बहुत जल्द मिलने वाला है। धन्यवाद।